ओह शुरू हो गया। मैं शूलेस बांध रहा था। अरे भाई भाई भाई, ये है हमारा नया शो फालतू की बात। वैसे मन की बात करने का मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन फालतू की बात सबसे करवा लो। इसीलिए पूरे हफ्ते किसने कहा क्या और किससे फालतू की बात की, हम इस शो में बात करेंगे मेरे यानी अभिराज के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते की रुला दिया अपडेट से। आजकल हफ्ते का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आंखों से आंसू निकालने वाली खबर सुनने को ना मिले। पिछले कुछ दिनों से या मैं कहूं हफ्तों से पेट्रोल और डीजल के प्राइस डेली बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और इस हफ्ते भी यही कंटिन्यू रहा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर जैसे कई सिटीज में पेट्रोल 100 के पार चला गया। और इस पर हमारे कुछ फालतू के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में इस वक्त कोविड केसेस, महंगाई और दाढ़ी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगली अपडेट ने हमेशा हंसते रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को भी रुला दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पंजाब में हो रही इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की बात की, जिसके बाद उनका पुराना बकाया बिल, उसका नोटिस उनके घर पहुंच गया, जिसमें अमाउंट था 8,68,499 रुपए। और जब इसके बारे में पीएसपीसीएल के चीफ इंजीनियर से पूछा गया कि जब नवजोत सिंह सिद्धू का इतना बिल बकाया था तो उनका पावर कनेक्शन क्यों नहीं काटा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में, इस पेंडिंग बिल के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। अरे वो मेरे 800 रुपए उधार थे तेरे पास, कब वापस करेगा? क्या मतलब मैं चीफ इंजीनियर साहब की तरह भूल जाऊं? इस हफ्ते ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल रहा, जिसमें एक मां अपने बेटे की उसी की शादी में चप्पल से पिटाई करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपने बेटे की लव मैरिज से खुश नहीं थी। और इस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर प्रूव हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, मम्मी की चप्पल इज स्टिल द बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। इस हफ्ते मोदी गवर्नमेंट ने 36 नए मंत्री अपनी कैबिनेट में शामिल किए, जिसमें से सबसे ज्यादा वायरल हुए सोशल मीडिया पर मनसुख मांडविया। और लोगों ने उनकी पुराने ट्वीट्स निकालकर इंग्लिश को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। वैसे इन सारे ट्रोल्स में एक चीज कॉमन थी, मनसुख मांडविया के ट्वीट्स की इंग्लिश में जितना सेंस था उतना ही सेंस इन ट्रोलर्स के ट्रोलिंग में था। लॉकडाउन में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी जैसी मूवीज देखने का रिजल्ट ये रहा कि लाखों की तादाद में लोग हिमाचल और उत्तराखंड पहुंच गए, जिसकी वजह से होटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे। पहले हम लोग हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी के लिए परेशान थे और अब होटल्स में। वैसे सही कहते हैं कि लोग ट्रैवल इसलिए करते हैं जिससे उनको मेंटल पीस मिल सके, लेकिन लोग ऐसे ही ट्रैवल करते रहे तो बहुत जल्दी उनको रेस्ट इन पीस भी मिल जाएगा। वैसे इस हफ्ते ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल रहा, जिसमें ये बच्चा लोगों को डंडा दिखा के मास्क की इंपॉर्टेंस बताता हुआ दिखा। काश उस बच्चे को पता होता कि कुछ लोगों को डंडा दिखाने से नहीं, डंडा से ही समझ में आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आदमी को पुलिस ने फर्जी कोविड रिपोर्ट के साथ पकड़ लिया और पूछे जाने पर उसने बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया जिससे वो अपनी बीवी से कुछ दिन दूर रह सके। ये आजकल मायके भेजने वाला सिस्टम खत्म हो गया है क्या? राजस्थान के झुंझुनू में एक लेडी को वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस मात्र 40 सेकंड में दे दिए गए, जिसके बाद लेडी ने कहा कि वहां डॉक्टर्स फोन पर बिजी थे इसलिए ऐसा हुआ। जिसके बाद कई लोगों का मानना है कि अब से गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन सेंटर्स और कैंप्स पर एक इन्विजिलेटर बिठा देना चाहिए, जिससे वो ऐसे डॉक्टर्स के फोन पर नजर रख सके। मर्डर अक्यूज्ड सुशील कुमार ने जेल में उनके लिए टीवी की रिक्वेस्ट की है, जिससे वो रेसलिंग के अपडेट्स ले सकें। ये भी ठीक है, आप तो गवर्नमेंट के हॉलिडे पैकेज पर हैं, और टीवी क्यों, पूरा पैकेज ले लीजिए जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए रिंग, कोच और प्रॉपर डाइट मिल जाए। तो इनको ये टीवी का पैकेज मिलेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पूरे हफ्ते की फालतू की बातों का पैकेज यहां मिलेगा। तो हमारे चैनल पंचायत को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और झमाझम शेयर करिए।